हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम रोज़ नई नई वीडियोस लेके आते हैं और नई नई बीमारियों के बारे में बताते हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो रोज़ एक नई बीमारी लेकर आते हैं। तो आज की भी एक बीमारी है जो है फैटी लीवर। दोस्तों, बहुत जगह आपने नाम सुना होगा फैटी लीवर। ये फैटी लीवर कैसे होता है, इसके सिम्टम्स, सब कुछ आज आपको बताया जाएगा। दोस्तों, फैटी लीवर जो है ये क्या होता है, हमारे जो लीवर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या होता है लीवर में? स्वेलिंग। एक होता है नॉर्मल फैटी लीवर जो कुछ टाइम तक रहता है, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना। एक होता है क्रॉनिक फैटी लीवर जिसमें सालों से लीवर का साइज बढ़ा हुआ है लेकिन उसका इलाज लोग नहीं करते हैं। तो बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या ये जानलेवा हो सकती है? लीवर जो फैटी लीवर है, क्या ये जानलेवा हो सकता है? बिल्कुल 100% ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन कब? अभी वीडियो बहुत बाकी है, बताते हैं। फैटी लीवर दोस्तों, इसमें एक टेस्ट किया जाता है फैटी लीवर के लिए। जो फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, याद रखना, चाउमीन, मोमो, बर्गर वगैरह, जो बाहर की चीज़ें, तेल से भुनी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं, एक। नंबर 2, जो अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को फैटी लीवर की समस्या आती है। ऐसा नहीं कि ये किसी आदमी को है और उसके साथ तुम बैठे खाना खाया तुम्हें फैल गया। ये फैलने वाली कंटामिनेट डिजीज़ नहीं होती, यानी कि कंटामिनेट बीमारी नहीं होती। तो फैटी लीवर जो है उसमें एक टेस्ट किया जाता है LFT, जिसका नाम है LFT, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर के जो फंक्शन होते हैं उसके टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें देखा जाता है SGOT और SGPT। SGOT जो है वो 5 से 40 यूनिट प्रति लीटर होना चाहिए। कितना? 5 से 40 यूनिट प्रति लीटर में इसको नापते हैं। और SGPT जो है वो 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर होना चाहिए। कितना? 7 से 56 यानी 56 यूनिट प्रति लीटर होना चाहिए। ये तो SGOT SGPT का टेस्ट हो गया। अब क्या होता है, जो 5 से 40 है ये पहुंच जाता है 50, 60, 70, और नीचे वाला SGPT पहुंच जाता है 56 से 100, 110, 115। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे लीवर में स्वेलिंग आने लग गई है, सूजन आती है। तो उसका टाइम से इलाज कर लेना चाहिए। ये नॉर्मल सी बात है, आ जाता है फैटी लीवर। लेकिन खान पान अच्छा करो, अच्छे ढंग से खाओ। शराब वगैरह अगर पीते हैं तो उसको कम मात्रा में कर लो, उसकी क्वांटिटी कम कर लो, और डेली जो पीते हैं उसको बंद कर दो, और फास्ट फूड वगैरह बंद कर दो। तो फैटी लीवर जो है 1 महीने के अंदर चले जाता है आराम से। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको मजाक समझते हैं, उसका जो है उसका मजाक समझकर खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता फैटी लीवर से। फिर क्या होता है, जब फैटी लीवर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लीवर की जो स्थिति होती है वो ख़राब होने लग जाती है। फिर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस जो है एक बीच की बीमारी है, इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होती। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लीवर में घाव या धब्बे बनने लग जाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुआ? SGOT SGPT से। यहाँ से इलाज नहीं किया, नॉर्मल थे, ये नॉर्मल था लेकिन इलाज नहीं किया। उसके बाद मजाक में लिया, पीते गए और फास्ट फूड वगैरह खाते गए, अंडा, मीट वगैरह सब कुछ जो मुँह में आए, तली भुनी चीज़ें सब खाया। उसके बाद फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस में क्या होगा, लीवर में दाग या धब्बे हो जाते हैं। उसके बाद भी आदमी इलाज नहीं कर रहा है तो क्या होगा? कोई भी बीमारी हो, चाहे बुखारी को मान लो, अगर उसका टाइम से इलाज नहीं हो रहा है तो बढ़ते बढ़ते टाइफाइड, उसके बाद और कुछ निमोनिया, और बिगड़ते उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो मौत तो आदमी की होनी है। तो इसमें भी ऐसे होता है, पहले नॉर्मल SGOT SGT पड़ता है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस के बाद कन्वर्ट हो जाता है सिरोसिस में। सिरोसिस में क्या होता है, फिर लीवर का आकार चेंज हो जाता है, लीवर पूरा सिकुड़ने लग जाता है। उसमें दाग धब्बे इतने हो जाते हैं कि वो अपने आकार को सिकुड़ने लग जाता है। उसके बाद समझ लो कि आदमी की मौत भी हो जाती है। वो जो है जब सिरोसिस हो जाता है उसको हम हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C भी कहते हैं, काला पीलिया भी उसको कहा जाता है, लोग काला पीलिया भी उसको बोलते हैं। वहाँ तक पहुँचने तक आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लीवर का अपने टाइम से इलाज नहीं करते,
वो सीधे हेपेटाइटिस तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी बीमारी इस तरह से शुरू होती है और यहाँ तक ख़त्म होती है। तो सिरोसिस में भी इलाज होता है, ऐसा नहीं कि सिरोसिस में पहुँच गया, लेकिन ये इलाज सालों तक 10 से 15 साल या 20 साल तक चलते रहता है। उसमें मैनेजमेंट रात दिन डॉक्टरों का लगा रहता है कि किस तरह से इसको मैनेज करें। तो रात दिन इसे डॉक्टर के देखभाल में ये चलता रहता है। तो हम क्यों ना इसको SGOT SGPT को ही ठीक करें, ताकि हमें ये फाइब्रोसिस सिरोसिस तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस C तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए ये था फैटी लीवर, इसके बारे में अब हम समझाते हैं। इसमें दोस्तों अगर आपको फैटी लीवर भी है और आपको सिरोसिस तक हो गया तो आपको खान पान किस तरह से करना है। अगर सिरोसिस हो गया तो डॉक्टर उसमें बताते हैं, उसमें तो फिर क्या खाना, क्योंकि उसमें भूख ही नहीं लगती, अब खाना ही क्या खाना आदमी ने, क्योंकि सिरोसिस हो गया है। फाइब्रोसिस तक हम बताएंगे, फाइब्रोसिस भी हो जाएगा अगर बाई चांस, तब भी अपने इलाज को आप नॉर्मली 100% ठीक कर सकते हो। कैसे? इस तरह के खाना खाने से। इसमें खाना आपको हमेशा के लिए छोड़ देना है, कम से कम 5 साल तक। अगर फैटी लीवर है तो 2 महीना तक इसको छोड़ो, 60 डेज, 2 महीने में ही ये ठीक हो जाता है। अगर फैटी लीवर आपको है तो आप क्या क्या करें, अंडा मीट वगैरह बंद कर दें। पूरी पराठा जिसमें तेल वाली चीज़ें होती है, तेल से भुनी वाली वो वाली चीज़ें इसमें बंद हो जाती हैं। घी बिल्कुल बंद हो जाएगा। फास्ट फूड इसमें बंद हो जाएंगे। कब तक? 60 दिन तक, 2 महीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स, बाजार की जो चीज़ें आती हैं कोल्ड ड्रिंक या डिब्बा बंद जूस, इस तरह के डिब्बा बंद पैकेट वाले, वो सब बंद हो जाएंगे। उसके बाद बीड़ी सिगरेट और अल्कोहल अगर आप पी रहे हो तो 2 महीने के लिए इसको अवॉइड कर दे, बिल्कुल भी बंद कर दे। यानी कि थोड़ी मात्रा में ले, बिल्कुल भी किसी भी मात्रा में ये नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि सर ऐसा है, बीड़ी की लत लगी रहती है, कभी कभी पीना पड़ता है, क्या करें, छूटती नहीं है। तो अगर बाई चांस आपसे नहीं छूट रही है तो एक सलाह देता हूं आपको, आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो। आप सुबह एक दिन में 5 या 6 बीड़ी पी रहे हैं तो आप 2 या 3 कर दो, तब भी कोई जब इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन खान पान ऐसा ही रखना। तेज मिर्च मसाले इसमें बंद हो जाते हैं, नॉर्मल मिर्च मसाले खाने पड़ते हैं। अचार इसमें बंद हो जाता है। ज़्यादा मीठा भी इसमें नहीं खाते। कौन से? फैटी लीवर वाले। ज़्यादा मीठा या मीठी चाय या मीठे से संबंधित जैसे गोलगप्पे है, मिठाई है, इस तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी। रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल इसमें नहीं खाया जाता। इसमें यह लिखा है कि तेल वाली चीज़ें, भुनी हुई तेल वाली चीज़ें चलती हैं, लेकिन कम मात्रा में ऑयल डालना है कि पता ना चले इसमें ऑयल डाला है या नहीं डाला है। कोई बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, ऐसी भी सब्जी बनाते हैं तो और अच्छी बात है, ऐसी भी बन जाती है। कैसे नहीं बनती? कुकर में आपने कुकर को गर्म करा, उसमें आपने जीरा भून दिया, भून के उसमें प्याज टमाटर डाल दिया, हल्दी डाल दी, जीरा धनिया डाल दिया, ठीक है, जीरा धनिया डाल दिया। उसके बाद उसमें थोड़ा सा मसाले न के बराबर डाल दिए, गरम मसाला या कोई भी मसाला आप लेते हो। तेज मिर्च मसाले बंद किया है, इसका मतलब नहीं कि बिल्कुल बंद है, आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, स्वाद अनुसार से भी कम। हल्की सी मिर्च मसाले डाले, उसके बाद उसको घुमाया, उसमें लौकी डाल दी, उसके बाद 2-3 सीटी लगा के लौकी की सब्जी तैयार हो जाएगी। इसमें ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो फिर बहुत ही गजब की बात है अगर ऐसा कर देते हो तो। अदरवाइज नहीं कर पाते हो तो हल्का सा आप ऑयल डाल सकते हैं, वो भी सरसों का तेल। रिफाइंड इसमें बंद हो जाएगा, वो भी 60 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। जिनके पास खाली फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कि ये बड़ी बीमारी कुछ हो गई, और आप रिफाइंड ऑयल को जो है कम मात्रा में यूज करने, रिफाइंड ऑयल को आप जो है बिल्कुल भी बंद कर दोगे, और सरसों का जो प्योर ऑयल होता है सरसों का, वो वाला तेल आप हल्की मात्रा में ले सकते हो। फाइब्रोसिस तक मैं बता रहा हूँ, फाइब्रोसिस तक ये इस तरह का खान पान करोगे तो फाइब्रोसिस से भी जो दाग धब्बे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, आराम से हमने ठीक होते हुए देखे हैं। लेकिन सोराइसिस में फिर कुछ नहीं होता, भूख नहीं लगती, कुछ नहीं होता, और फिर डॉक्टर ही करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की बारी ना आए। तो इसलिए हमने यूनिक वीडियो बनाई है MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में, कि ताकि आप सिरोसिस तक ना पहुँचे, फाइब्रोसिस तक आपका इलाज 100% हो जाएगा। जिसको फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है वो भी इस तरह से खाएं, इस तरह का खाना आप खाएं। हरी सब्जियाँ, इसमें सभी तरह की हरी सब्जियाँ चलती हैं, कोई ऐसी नहीं कि जो नहीं चलती। उसको पका के हल्का सा नमक डाल के और हल्दी डाल के आप ले सकते हैं। मछली का मीट इसमें चलता है। कौन सी? मछली इसमें बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, वो हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है, और उसमें जो ऑयल निकलता है वो भी हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है, और मीट हल्का भी होता है जो पच जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दालें इसमें सब चलती हैं, हर तरह की दाल आप ले सकते हैं।
पानी इसमें पीना पड़ता है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। एक दिन में 2 से 3 लीटर आप पानी पिए। अगर आप 4 लीटर भी पी रहे हैं तो और अच्छी बात है। 3 लीटर मैक्सिमम इसमें बताया गया है। जो बिल्कुल नहीं पीते उनके लिए 2 लीटर पानी एक दिन में पीना ही पीना है। चावल इसमें चलते हैं, ऐसा नहीं कि चावल बंद हो जाएंगे, चावल चलेंगे, रोटी भी चलेगी। ग्रीन टी इसमें चलती है, सुबह आप मॉर्निंग में ग्रीन टी ले सकते हैं। कॉफ़ी आप इसमें ले सकते हैं, कॉफ़ी भी लीवर की सूजन को कम करती है। उसके बाद ग्रीन सलाद, ग्रीन सैलेड जो आता है उसमें आप टमाटर, मूली, गाजर और आपका खीरा, ये चीज़, प्याज, ये चीज़ें काट के आप ग्रीन सैलेड बना सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा होता है लीवर के लिए और लीवर की स्वेलिंग को बहुत जल्दी से जल्दी कम करता है। उसके बाद दलिया आप इसमें ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी नाश्ता में ले सकते हैं। पोहा ले सकते हैं, लौकी और तुरई की सब्जी ले सकते हैं। वॉकिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है। सुबह 1 घंटा सुबह आपको वॉक करना पड़ेगा, सुबह 1 घंटा शाम। ये चीज़ें खाने के बाद 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप वॉक करोगे तो 100% आपका फाइब्रोसिस तक जो लीवर गया है वो आसानी से ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने खुद ठीक होते हुए लोगों को देखा है जिनने इस तरह से खान पान किया, इस तरह का हमेशा के लिए छोड़ दिया। 60 दिन या 70 दिन के लिए जिसको फाइब्रोसिस है उसको थोड़ा और ज़्यादा रहना पड़ता है परहेज में, उनको 90 दिन से लेके 120 दिन तक ऐसे रहना पड़ता है, इतना देर तक। और जिनको खाली फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है उनको 60 दिन में आराम से फैटी लिवर आराम से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर धीरे धीरे आप इन चीज़ों को खा सकते हैं कम अमाउंट में, और कभी कभी फास्ट फूड भी खा सकते हैं, कभी कभी आप मीठ, ठंडा, घी वगैरह, तेल वेल भी ले सकते हैं। क्योंकि जब लीवर आप देखोगे आपका SGOT SGPT नॉर्मल आ गया है तो आराम से आप ले सकते हैं। तो ये था इसकी क्या कहते हैं खाने का तरीका ये वाला, और ये था बिल्कुल न खाने का तरीका। तो याद रखना इसमें ये चीज़ें अंडा, मीट, पूरी पराठा, घी, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, तेज मिर्च मसाले, अचार और ज़्यादा मीठा, रिफाइंड ऑयल बंद हो जाते हैं। और इस तरह की सब्जियां चलती हैं, इस तरह का खान पान चलता है। हरी सब्जी, मछली, मीट, मछली वाला, दालें, सब। पानी 2 से 3 लीटर, चावल, रोटी, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ग्रीन सलाद, दलिया, पोहा, तुरई, लौकी की सब्जी, वॉकिंग सुबह 1 घंटा और 1 घंटा शाम। तो 100% आप देखोगे आपको फाइब्रोसिस भी हुआ है। तो फाइब्रोसिस में क्या होगा, ये चीज़ें खाओगे तो 1 महीने के बाद आपके फाइब्रोसिस में कमी आने लगेगी। धीरे धीरे वो जो दाग धब्बे हुए हैं वो कम होने लगेंगे। और जो फैटी लिवर वाले हैं उनके 1 महीने में ये चला जाता है। 1 महीना इसमें फालतू परहेज करना पड़ता है, चले तो 1 महीने में ही चला जाता है। क्योंकि हमारी जो लीवर है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में दोस्तों एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल्दी ठीक होने वाली चीज़ क्या है, वो है लीवर। लीवर जो होता है वो सबसे जल्दी ठीक होता है। उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। कोशिकाएं विभाजन का मतलब जो ठीक होने वाली कोशिकाएं होती हैं सबसे ज़्यादा किस्में होती हैं लीवर में, और सबसे कम किस्में होती हैं हमारे दिमाग में, यानी कि हमारे दिमाग में होती है। इसलिए दिमाग को इतने बढ़िया ढंग से बना रखा है, पूरा मॉनिटर यही है, इससे सब कुछ है। देखना, सुनना, दौड़ना, भागना, सोचना, समझना सब इसी में है। तो ये सबसे देर में ठीक होता है और लीवर सबसे जल्दी ठीक होता है। किडनी भी नहीं होती, आंतें भी नहीं होती, पैर नहीं होते, कहीं भी कुछ भी हो जाए वो नहीं होता इतनी जल्दी ठीक। यानी कोशिका विभाजन इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी लीवर में होता है। लीवर में जो होता है सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है। तो कहने का मतलब है कि ये 1 ही महीने में आपका ठीक हो जाएगा। जिनको SGOT SGPT बढ़ा हुआ है 1 ही महीने में आपका वो ठीक हो जाएगा, आपका लीवर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 1 महीना फालतू इसमें परहेज करना पड़ता है, थोड़ी सी बात में बिगड़ जाता है। तो जिनका क्रॉनिक है, क्रॉनिक जो होता है कई सालों से जिनका फैटी लीवर है, वो दिखा रहे हैं फिर फैटी लीवर, उनने 5 दिन 6 दिन परहेज करा, उसके बाद क्या करा, परहेज करना छोड़ दिया। उनको लगा कि थोड़ा ठीक ठाक हो रहा हूँ, अब मैं सब कुछ खा लेता हूँ। फिर खाते हैं, फिर 1 महीने बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिर दिखाते हैं, फिर फैटी लीवर बड़ा हो रहा है, घट रहा है, बड़ा हो रहा है, घट रहा है। ऐसे में फिर धीरे धीरे फाइब्रोसिस की नौबत आ जाती है। तो इसको एक बार कंप्लीटली ठीक कर लें। याद रखना, बार बार लीवर का टेस्ट करने से आपको पता चल रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ लो कि आपको फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए लीवर को याद रखना, एक बार कंप्लीट करके ठीक करो, चाहे कभी भी करो।
अगर आज तक आपने नहीं किया है तो अब जाके करो। हम कहते हैं कि अब जाके करो। आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने लीवर को 100% ठीक कर सकते हैं। इस तरह का खाना शुरू कर दो, इस तरह का बंद कर दो। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स से फैटी लीवर में जो सिम्टम होते हैं उसमें क्या होता है, भूख कम हो जाती है और पेट में कभी कभी ऊपर के साइड इस साइड हल्का हल्का दर्द होना चालू होता है। 2 और तीसरा क्या होता है कि इसमें जो लैटिंग होती है वो पतली होती है। इसका मतलब है कि मतलब फ्लश आराम से इंसान नहीं हो पाता। 3 नंबर 4 थोड़ा सा सर में बेचैनी बनी रहती है, अजीब सा, काम करने का मन नहीं, कोई चीज़ में मन नहीं, कोई चीज़ में रुचि नहीं, तो समझ लो कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि फिर जब फाइब्रोसिस में जब बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लीवर, तो उसमें फिर पीलिया होने लग जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले होने लग जाते हैं और भूख अच्छी तरह से बंद हो जाती है और पेट जो है हमेशा खराब रहता है और हमेशा बेचैनी बनी रहती है और सुस्त हो जाता है इंसान, चल नहीं पाता और इतनी थकान हो जाती है अगर वो आधा किलोमीटर भी चलेगा तो ऐसा लगेगा कि वो 10 किलोमीटर चल के आया है, इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है और पानी की कमी होने लग जाती है बॉडी में। तो इसीलिए ध्यान रखें फाइब्रोसिस तक ना पहुँचें, खाने में ऐसा खाएं, इस तरह का छोड़ दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम भी आई है, वो भी अगर इस तरह का खान पान करें 3 महीने या 4 महीने तक 100% उनका फाइब्रोसिस भी चला जाएगा। अदरवाइज जो SGOT SGPT जो फैटी लीवर की जिनको प्रॉब्लम आई है वो इस तरह का खाना खाएं, इस तरह वो 1 महीने में उनका फैटी लीवर चला जाएगा, मात्र 30 दिन में, ओनली 30 डेज। लेकिन 60 डेज तक इसका परहेज करना होता है, 6 डेज तक इसका परहेज करना अनिवार्य होता है ताकि अच्छे से लीवर ठीक हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जब फैटी लीवर हमारा होता है हमें कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी बहुत कभी आपको लैटिन किसी को हल्की आगे दस्त लग गए, वो सोचेगा चलो यार किसी वजह से हो गया होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत कभी बेचने टाइप की वो सोचेगा यार किसी वजह से हो गई है। इसमें नॉर्मल से सिम्टम दिखते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन अंदर क्या हो रहा है तो उसका पता नहीं चलता। साइलेंट किलर बीमारी इसको भी कहा जाता है। ये भी एकदम से बिल्कुल ऐसा करेगी, छट से बिल्कुल फाइब्रोसिस में आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा मेरा फैटी लीवर था लेकिन ये क्या हो गया। तो डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाती है फाइब्रोसिस में। फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होगी उसके बाद भी आदमी को कोई वो नहीं है अपना रेख दे कि भैया मैं वैसे ठीक हूँ, कोई बात नहीं, किसी और वजह से हो रहा होगा, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद भी पिए जा रहा है तो फिर क्या होगा, सिरोसिस में आएगा। सिरोसिस का मतलब फिर हमारी कंट्रोल से वो बाहर हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ तक ना पहुँचें, इसलिए फैटी लीवर का इलाज, आपको फैटी लीवर हुआ है तो आप इसी तरह का खाना स्टार्ट कर दें, इस तरह का छोड़ दें, 100% ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लीवर में प्रॉब्लम किससे आती है? फास्ट फूड और अल्कोहल से। याद रखना, शराब पीने वाले, तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाने वाले पीने वाले वो, और फास्ट फूड ज़्यादा खाने वालों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है, उनको फैटी लीवर हो जाता है। मुझे दोस्तों खुद फैटी लीवर एक बार हो गया था, लेकिन मैंने इस तरह का खाना खाया, मैंने 3 महीने तक खाया। मैं अभी भी खाने में डरता हूँ, अभी भी मैं नॉर्मल खाता हूँ, लेकिन मुझे अब कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है क्योंकि ऐसा हो गया था। फैटी लीवर ज़्यादा भी नहीं आया था, करीब 10 या 15 SGOT SGPT दोनों बढ़ गए थे, उतने में ही डर गया था। तो उतने में ही डर जाना चाहिए कि भाई मुझे अब ज़्यादा हो गया, अब इसको कंट्रोल में रखूं। तो वहीं से आप उसको बंद कर दोगे, दवाई उसमें अगर इलाज करना वहीं से अगर शुरू कर दोगे, वहीं से खाना स्टार्ट कर दोगे, गलत चीज़ों को वहीं से बंद कर दोगे तो 100% ये चला जाएगा। तो डॉक्टर इसमें मेडिसिन वगैरह चाहते हैं, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर ने आपको इस तरह से खाने के लिए नहीं बताएगा, अच्छी तरह से लिख कर डॉक्टर सीधे यही कहेंगे तला भुनी चीज़ों को मत खाना भैया जा, और दवाई लिख के दे देंगे। बस तली हुई चीज़ें आपने क्या कहा, पूरी नहीं खाऊंगा, बस हो गया, पूरी तली भुनी होती है और कुछ होता ही नहीं है। हम पूरा डिटेल बताते हैं, इसीलिए एमडी मेडिसिन ट्रीटमेंट में यूनिक चीज़ें बताते हैं, यूनिक डिटेल देते हैं और 100% सच बताते हैं। कोई फ्रॉड नहीं, कोई मजाक नहीं, 100% सच होता है। तो सच को लो, क्योंकि कभी भी किसी के साथ ऐसी नौबत आ सकती है। और ये फैटी लीवर के जो पेशेंट हैं हमारे इंडिया में नहीं भी होंगे तो 90% होंगे, 90% फैटी लीवर वाले। किन्नों को तो पता भी नहीं है कि मेरा फैटी लीवर है, वो जांच नहीं कराते। तो जांच कराकर देख ले, इस तरह का आपको बेचैनी है, इस तरह का जैसे मैंने बताया हो रहा हो सिम्टम में, तो 100% आप अपना एक LFT करा लें। क्या LFT कितने का होता है? कम से कम 500-600 से लेके 700 रुपये तक की इसकी कॉस्ट है। लेकिन ज़िंदगी बचानी है तो 600-700 नहीं देखना है, 600 से लेके 700 तक ये LFT होता है। ये हमारे ब्लड से होता है,
ब्लड से होता है, क्या होता है, SGOT एंड SGPT, ये टेस्ट होते हैं दो। इसमें ये पता चल जाता है कि इंसान के अंदर हमारे लीवर में कितनी सूजन आ रखी है। पहले ये सूजन से ही स्टार्ट करता है, सूजन के बाद धीरे धीरे फिर ये जब ज़्यादा हो गया, तो अगर हम आँख नहीं देख रहे हैं, यहाँ पता चला कि SGPT 150 चला गया, SGOT 200-250 चला गया, तब भी हमें कोई मतलब नहीं है। ये 300 चला गया, 500 चला गया, तो ही मतलब नहीं है, तो उसने फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होना ही होना है। अगर फाइब्रोसिस का भी आपने ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है, फिर भी पिए जा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह इस तरह का खाना खाते जा रहे हैं, तो उसने सिरोसिस में कन्वर्ट होना ही होना है। तो सिरोसिस में क्या होता है, फिर 10 में से 4 या 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका इलाज प्रॉपर हो पाता है, नहीं तो आदमी अपनी जान दे बैठता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो जो बड़े बड़े हाईफाई लोग हैं दोस्तों, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग नहीं, जो हाईफाई लोग हैं वो तो क्या करते हैं कि उनके पास इतना पैसा है, वो अपना लीवर को भी ट्रांसप्लांट करा लेंगे, नया लीवर लगा देंगे। अब तुम्हारे पास जो गरीब लोग हैं, पुअर पेशेंट हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, रात दिन लीवर का इलाज चल रहा है, सब जितना पैसा कमा रहे उतना लग रहा है, तो आदमी क्या करेगा। तो उससे अच्छा क्यों ना इस तरह का खाना खाना स्टार्ट कर लें, इस तरह का बंद कर दें, अपना मुंह में ताला लगा लें। इतना पैसा बर्बाद होने से अच्छा, मेरे भाइयों मेरी माताओं, मैं सबको कहता हूँ, इतना पैसा खर्च करने से अच्छा क्यों ना हम इस तरह का खान पान कर लें, इस तरह का छोड़ दें, तो 100% घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो याद रखना, इस तरह का खाना पीना खाना स्टार्ट कर देना, इस तरह का बंद कर देना, 100% आपका फाइब्रोसिस तक आपका भी चला गया हो लीवर, तो वो भी 100% क्लियर हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा परहेज ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 महीने या 4 महीने। ठीक है दोस्तों, तो ये थी लीवर की जो डाइट। तो इसको ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ये चीज़ आपको बिल्कुल बंद करनी है। अदरवाइज कुछ सवाल पूछना होगा तो इसमें आप हमें SMS कर सकते हैं नंबर पर। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिसको फैटी लीवर या लीवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइब्रोसिस तक भी हो या लीवर में SGOT SGPT भी बढ़ा हो, जिसका लीवर फैटी हुआ हो, वो क्या करें, 1 गिलास गुनगुना पानी में सुबह, ये करना है सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी में, इसमें 1 नींबू डालकर पीना है। ये कब तक करना है, 60 दिन तक लगातार आप करना। आप देखना आपका लीवर कितनी जल्दी बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसा होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका, ट्रांसप्लांट आगे आर पार देख लो, लीवर को इतना बढ़िया बना देंगे चमका के, सड़ा गड़ा हुआ लीवर भी ठीक हो जाएगा। 1 गिलास सुबह खाली पेट आप गुनगुने पानी में 1 नींबू डाल के गुनगुने पानी में पी लिया। सुबह उठते ही बासी मुँह, बिना फ्रेश हुए उठा, 1 गिलास गुनगुना पानी बनाया, उसमें नींबू निचोड़ा, पी लिया। उससे भी बहुत जल्दी लीवर में, फैटी लीवर में आराम मिलता है, फैटी लीवर ठीक होता है। तो 100% फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से चलना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीमारी कोई भी बड़ी नहीं होती, बीमारी को बड़ी कौन बनाता है, हम खुद बनाते हैं। बीमारी कोई बड़ी नहीं होती, बीमारी को हम खुद बड़ा बनाते हैं। परहेज एक ऐसी चीज़ है, मैंने बताया 60% परहेज काम करता है और 40% दवा काम करती है। 60% परहेज काम करता है, 40% दवाई काम करती है। आपको लीवर में सूजन कम करने के लिए मेडिसिन लिखी जाएगी, डॉक्टर देंगे, लेकिन आप उसके भरोसे रहो तो आप खान पान इस तरह का कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस दवाई खाने का। उस दवाई खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। खाना आपने इस तरह का कर रखा, मेडिसिन आप खा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। आप इस तरह का खाना खाओ उस मेडिसिन के साथ। मैं कह रहा हूँ 1 महीने के बाद आपकी मेडिसिन छूट जाएगी, लेकिन आप परहेज में रहते रहना बस। और इसकी मेडिसिन भी बहुत महंगी आती है, याद रखना। इसमें यूडोलिप और अपना आइको और यूरोसॉक्सिकोलिक एसिड, इस तरह से 3-4 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं लीवर की सूजन को कम करने के लिए। लेकिन अपने मन से लीवर 52 वगैरह दी जाती हैं, लेकिन अपने मन से इलाज ना करना। डॉक्टर जिस तरह से आपके रेख देख के हिसाब से लेगा, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से देगा किस तरह से पीनी है, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, तो उसकी मेडिसिन को डॉक्टर की आपको खाना है। लेकिन ये भी नहीं कि दवाई खा ली तो मैं सब कुछ खा लूँ। दवाई खाने के बाद इस तरह का खाना खा लेना, इस तरह का छोड़ देना।
दवाई 1 महीने में छूट जाएगी और परहेज आप 1 महीना और फालतू कर लो, तो 1.5 महीना 2 महीना परहेज कर लो, 2 महीना पूरा करोगे तो 100% आपका फैटी लीवर जो है वो नॉर्मल लीवर में बदल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैटी लीवर एक नॉर्मल है, स्पेशल आपको बता रहा हूँ, फैटी लीवर एक नॉर्मल चीज़ है। फैटी लीवर जो है वो क्या है, एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल बीमारी है फैटी लीवर। बहुत लोगों को हो जाती है, लेकिन ध्यान न रखने की वजह से लास्ट कहाँ तक पहुँचती है, सिरोसिस तक। तो इसीलिए मैं कह रहा था क्या इसमें मौत हो सकती है। मौत तभी हो सकती है जब आदमी इसका परहेज ना करे और इसमें सब कुछ खाने लग जाए फैटी लीवर में, तो लास्ट में सोराइसिस में जब वो बदलेगा तब जाके उसकी मौत होती है। नहीं तो भगवान ने यहाँ तक चांस आपको दे रहे, 3 चांस आपके बीच में छोड़े, उसके बाद भी आप नहीं छोड़ रहे शराब पीना और इस तरह का खाना खाना, तो फिर सिरोसिस तो होना ही है। सिरोसिस में फिर आदमी की मौत जहाँ तक लगभग हो ही जाती है। इसीलिए फैटी लीवर को ही पहले ठीक कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गलती से आपके खा गया, आपने जितनी गलती करनी थी कल, एक बार ऐसा होता है कभी कभी कि आज मुझसे आप गलती होगी, अब मैं क्या करूँ, मैं फाइब्रोसिस में पहुँच गया, तो कोई बात नहीं, मैंने तो कह तो रहा हूँ फाइब्रोसिस तक आपका इलाज 100% यहाँ हो जाएगा। फाइब्रोसिस में भी पहुँचे हो, इस तरह का खाना खाना इस तरह का बंद कर दें, आप ठीक हो जाओगे। जो सिरोसिस वाले हैं, जिनको सिरोसिस वाले भी इसको अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस तरह का खाना इस तरह का आहार छोड़ दें तो उनकी मेडिसिन तो चलती रहेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं उनको, वो बचे रहेंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि सिरोसिस में भी इस तरह का खाना अगर खा लें, इस तरह का बिल्कुल बंद कर दें, तो वो भी उनके भी चांसेस बचने के 70 से 80% होते हैं। खान पान में इतनी ताकत है, वो भी 70% 80% बच जाएंगे। हो सके उनको भी रिकवर होने लगे ऑटोमेटिक। ऐसे से हमने देखा है सड़ा गड़ा लीवर भी इंसान का ठीक हो गया है, लेकिन क्या है कि इस तरह का खान पान बिल्कुल स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल बंद कर दिया और धीरे धीरे वो भी अपनी लाइन में आ जाते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई सिरोसिस वाले होंगे तो बेचारे सोच रहे होंगे कि मैं तो मर जाऊँगा, ऐसा नहीं है। बस इस तरह का खाना स्टार्ट कर दो, उनके लिए भी ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना पड़ेगा, ज़िंदगी भर के लिए खाना छोड़ना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। एक दिन वो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन फाइब्रोसिस वाले और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है सिरोसिस वाले भी, अगर सिरोसिस जिसको हुआ है वो जिसको हेपेटाइटिस बी या सी की प्रॉब्लम आने लग गई है, वो लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है लीवर की, तो हमने ऐसे देखे हैं जो लास्ट स्टेज में भी खड़े होकर आज चल रहे हैं। बस इस तरह का खाना इस तरह का हो गया और मेडिसिन लगातार चलती रही और ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दी। अब सिरोसिस हुआ है, सिरोसिस पर पहुँच के इस तरह का खाना फिर खा लिया, आपने दारू पी दी, तो मरना तो फिर है ही ना, एक दिन वो तो ज़रूरी हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह का खाना स्टार्ट कर दें, इस तरह का बंद कर दें, तो वहाँ तक भी आप सिरोसिस तक भी आप पहुँचे हों तो आप देखना कि आप में धीरे धीरे बदलाव आना चालू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। मैंने जब देखे हैं तो बताने में क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ होती है, तो 100% आप ठीक हो जाएगा। कोई कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करना चाहेगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, या फिर वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर था दोस्तों वो था फैटी लीवर। घबराने वाली बात नहीं है, इसका इलाज आराम से हो जाता है। तो फैटी लीवर से सिरोसिस तक पहुंचना ही क्यों है, पहले उसको ठीक कर लो, 100% ठीक हो जाओगे। तो आज का जो चैप्टर था वो था फैटी लीवर, सॉरी फैटी नहीं कह रहा हूँ, फैटी लीवर। तो फैटी लीवर का जो आज का चैप्टर था समाप्त होता है, 100% ठीक हो जाएगा। इसका ध्यान रखें, कुछ पूछना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में SMS भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आप कल हम एक नई बीमारी लेके आएंगे। और जो भी गलतियाँ होंगी बोलने चालने में या लिखने में, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में लिखते हैं, मेरा थोड़ा बोलना ज़्यादा है, तेज तेज बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। दिन भर पेशेंट देखते हैं, उसकी टेंशन अलग से रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो याद से इस तरह से करना, 100% आपका फैटी लीवर चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल एक नई बीमारी लेके आएंगे दोस्तों, जैसे रोज़ आते हैं। तो याद रखना, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब के हम भूखे हैं, आपको हम जितना है उतना सब कुछ बताएंगे और नई नई वीडियो लेके आएंगे। सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि फैटी लीवर मैंने बताया 90% लोगों को है। शेयर तो लोगों तक करना ताकि उनके दिल में ये बात पहुँचे। तो इसीलिए इसी को विराम देते हैं, एंड करते हैं आज की वीडियो। फिर मिलते हैं, तब तक के नमस्कार, राधे राधे कृष्णा। और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।